ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र जो है वह कल 19 मई को सायं 7:54 पर अर्थात लगभग शाम को 9 बजे दिल्ली के समयानुसार अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है। यह मंगल की मेष राशि से अब अपनी स्व राशि वृषभ में प्रवेश करेगा। क्या होगा प्रभाव इसका आपके ऊपर, इस पर करेंगे चर्चा। एक बात बता दूं, शुक्र अस्त चल रहा है और अस्त ग्रहों का प्रभाव ज्योतिष में थोड़ा कम माना गया है। प्रभावहीन लगभग हो जाते हैं ग्रह जब यह सूर्य के आसपास होते हैं। ऐसे में इसके अपने राशि पर आने का प्रभाव भी उतना अधिक नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है, विशेष करके शुभ ग्रह, तो वह बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन शुक्र चूंकि अस्त है, इसलिए बहुत अच्छा परिणाम भी बहुत अच्छे में नहीं परिवर्तित हो पाएगा और बहुत बुरा परिणाम भी बहुत बुरे में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरा, मैं अपने नए दर्शकों को बता दूं, पुराने लोग तो जानते हैं कि मेरा जो राशिफल है वह लग्न के आधार पर होता है। मेरा ही नहीं, कोई भी राशिफल सामान्य आधार पर होता है। केवल इस ग्रह के अनुसार यह किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक परिणाम आपकी कुंडली में इस ग्रह की स्थिति क्या है, वर्तमान दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, इसको ध्यान देना आवश्यक होता है। आपसे अनुरोध है कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो सिर्फ राशिफल को मेरे अंतिम ना माने, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, परामर्श कराएं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यह अपने राशि पर तो जा रहा है, लेकिन इस पर जो दृष्टि है, क्योंकि ज्योतिष में हमारे दृष्टि का बहुत प्रभाव है, युतियों का बहुत प्रभाव है, अंशों का बहुत प्रभाव है, राशियों का बहुत प्रभाव है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष बड़ा गंभीर विषय है और बड़े ध्यान से, बड़े स्थिर भाव से इसको देखना और समझना चाहिए। अन्यथा बहुत हल्के में लेकर बहुत जल्दी में इसको जान समझ करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो 99% मामलों में सफलता नहीं मिलेगी या कुछ गलत निर्णय आप ले लेंगे। तो जो शुक्र का यह परिवर्तन हो रहा है, इसमें उसके ऊपर जो सीधी दृष्टि जाएगी वह वक्री मंगल और वक्री शनि की जाएगी। दोनों ही एक तो स्वभावतः पाप ग्रह हैं, हालांकि शुक्र के मित्र हैं, शुक्र से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोनों वक्री हैं, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव यह शुक्र के ऊपर डालेंगे। और शुक्र है अस्त, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने राशिफल बताने का प्रयास किया है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है यह शुक्र आपके लिए। एक एक करके सभी राशियों को लेते हैं लग्न के आधार पर। सबसे पहले मेष राशि की यदि मैं बात करूं तो मेष राशि के लिए शुक्र जो है वह दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी है, जो आपके दूसरे भाव में आ रहा है। इसके यहाँ पर आने से आपकी वाणी जो है वह मधुर हो जाएगी। शुक्र और बुध का यदि कम्बिनेशन हो जाए दूसरे भाव में तो आदमी बहुत अच्छा बोलता है। शुक्र चंद्रमा का कम्बिनेशन हो जाए फिर तो आदमी कवि हो जाए। बहुत उसकी आवाज़ गजब की होगी, बहुत अच्छी आवाज़ होगी, बड़ी मीठी आवाज़ होगी और प्रभावित करने वाली आवाज़ होगी। लेकिन अकेला शुक्र है जो वह भी बहुत मीठी वाणी देगा आपको और आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी, सोच में शुभता रहेगी। कम से कम यदि शुक्र का प्रभाव इस समय रहा दशा अंतर्दशा में, तो आप दूसरे की हानि करने की नहीं सोच सकते। प्रेम करने की भावना बहुत बढ़ती है, लेकिन हानि करने की इच्छा नहीं होगी इस समय, यह एक अच्छी बात है। विनम्रता, शालीनता बनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी तेज में, थोड़ी ओजस्विता में कमी आएगी। देखता हूँ कि एक चीज़ इस शुक्र के आने से है कि आपके अपने जो प्रेम संबंध जो हैं, चल रहे हैं, या जो जीवन साथी के साथ जो प्रेम संबंध है, उसमें कुछ आप कमी महसूस करेंगे। लेकिन इसका एक विपरीत बात भी है कि आप दूसरों के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे और दूसरों के प्रति लगाव महसूस करेंगे। इस शुक्र की ये खासियत होगी। आय के मामलों में कुछ वृद्धि संभावित है। लेखक और कवि, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग यह बनेगा। और यदि शुक्र की दशा और अंतर्दशा चल रही हो तो बहुत से लोगों को इस समय जो विवाह करने के योग्य हैं, उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ वालों के लिए यदि बात किया जाए तो भाई शुक्र आपका स्वामी है, आपके लग्न का स्वामी है, आपके राशि का स्वामी है और यह आपके लग्न और छठे भाव का स्वामी है। लेकिन आ रहा है अब लग्न में। लग्न में आना शुक्र का लग्नेश का
बहुत शुभ माना जाता है। यह अस्त है इस समय, लेकिन फिर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, मन में उत्साह बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। तो जो लोग प्रेम पिपासु हैं, प्रेम की तलाश में रहते हैं, या किसी से भी प्रेम करते हैं या प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। संबंध मधुर होगा एक दूसरे के साथ। कुछ लोगों के लिए नए संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय पारिवारिक सुख की अनुभूति आपको होगी। भौतिक वस्तुओं के प्रति शुक्र, देखिए क्या है, शुक्र भौतिकतावादी ग्रह है। ये शुक्र कभी आध्यात्म की तरफ नहीं ले जाता। यह भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है, भौतिक और सुख देने वाली। जैसे सामान्य ऐसे शुक्र से प्रभावित लोग जल्दी स्लीपर क्लास में नहीं चलते, एसी क्लास में चलेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे। गाड़ी लेंगे तो लग्जरी गाड़ी पसंद होगी, सामान्य गाड़ी पसंद नहीं होगी। तो ठाट बाट से रहने के शौकीन होते हैं लोग। तो यह शुक्र इस समय आपके इस मनोवृत्ति को और अधिक बढ़ाएगा और इसका लाभ भी देगा। तो शारीरिक सुख प्राप्त होगा इस समय आपको। इस दौरान आप अपने ऊपर खूब खर्च भी करेंगे। शुक्र से जो लोग संबंधित बिजनेस, व्यापार या काम कर रहे हैं, उनको इस समय बहुत लाभ होगा। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो यह अस्त होते हुए भी यह शुक्र आपके लिए बहुत लाभकारी है और बहुत शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन वालों के लिए यदि देखा जाए तो लग्न में आना, मिथुन लग्न में शुक्र जो है वह द्वादश और पंचम भाव का स्वामी है आपके, और यह आपके द्वादश भाव में आ रहा है। द्वादश भाव में शुक्र का आना, वैसे तो द्वादश भाव और चतुर्थ भाव में शुक्र को अच्छा माना गया है, लेकिन यह अनावश्यक के खर्च कराता है, बहुत अनावश्यक के लिए खर्च कराएगा। बहुत लोग अपनी वासना पूर्ति में धन खर्च करेंगे, व्यभिचार में खर्च करेंगे, गलत कार्यों में धन खर्च करेंगे। होगा वो लग्जरी और आनंद से रिलेटेड, लेकिन वह उसको कम से कम नैतिक मैं नहीं मानता। अनैतिक चीज़ों में पैसा खर्च होने की संभावना बनेगी। काम वासना, सेक्स के प्रति और ऐशो आराम के प्रति इस समय सामान्यतः रुझान बहुत अधिक बढ़ जाएगी मिथुन लग्न के जातकों की। यदि कुंडली में शुक्र दूषित होगा तब यह ज़्यादा प्रभावशाली यह योग बनेगा और कुछ लोगों को बीमारी की हद तक परेशान कर सकता है, यदि कुंडली में भी शुक्र दूषित है तो जन्म के समय। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जल मार्ग के द्वारा जो है यात्रा करने की संभावना बन सकती है। हो सकता है कुछ लोग जो है वो टूर पर निकलें, जो है वो समुद्र के रास्ते, नदियों के रास्ते, कहीं न कहीं जल से संबंधित सुख जो है वह मिलने की संभावना बन रही है। संतान के मामले में यह शुक्र कुछ नकारात्मक परिणाम देगा। संतान के कारण कुछ कष्ट, मानसिक अवसाद हो सकता है। और एक सलाह है, इस समय कर्ज लेने से आप जरूर बचें, विशेष करके ऐशो आराम के मामले में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी या लोन लेकर खरीदारी ना करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है, जो अब आपके एकादश भाव में आ रहा है। एकादश भाव में शुक्र के आने से कुछ पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे आप। संतान के लिए शुक्र की यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। संतान यदि है तो वहाँ पर कुछ आपको कष्ट महसूस होगा। और यदि कर्क लग्न की कोई महिला जातक हैं जो गर्भवती हैं, इस समय प्रेग्नेंट हैं, उनको बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र की ऐसी दृष्टि मारक होती है। तो कुछ कष्ट गर्भ में बच्चे को हो सकता है, सावधान रहना चाहिए आपको। आय में कुछ आपके वृद्धि होगी, कुछ उन्नति मिलेगी, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव रहेगा, स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर पाएंगे आप। प्रेम पाने का प्रयास आप करेंगे, प्रेम के लिए लालायित रहेंगे, चाहे वह जीवन साथी हो चाहे प्रेम संबंध हो, उसमें आपको प्रेम की खोज रहेगी, प्रेम की आकांक्षा बहुत बढ़ेगी, लेकिन उसमें आप वंचित रहेंगे, वहाँ से आप दुखी होंगे, आपका मन दुखी होगा, उसमें बहुत आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा, मन अशांत होगा प्रेम संबंधी मामलों में। कुछ आपके कामों में भी बाधा उत्पन्न होगी, या शुक्र कुछ बाधा उत्पन्न करेगा। अपने माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए शुक्र दशम और तीसरे भाव का स्वामी है, जो आपके दशम भाव में आ रहा है। शुक्र की यह स्थिति शुभतादायक है, लेकिन यह शुक्र स्वयं अस्त है और दो पाप ग्रहों से जो है वह जुड़ा, दृष्टिगत है, अतः इसका उतना शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा हो तो आप अपने बड़े लोगों से या उच्च अधिकारियों से कुछ लाभ पाने में समर्थ हो सकते हैं, कुछ उनका सहयोग आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों के प्रति रुचि आपकी स्वाभाविक रूप से इस समय बढ़ेगी।
शुक्र से संबंधित जो लोग कार्य व्यापार कर रहे हैं उनको आर्थिक प्रगति इस समय अवश्य होगी, उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखूं तो शुक्र सिंह लग्न वालों के लिए अच्छा परिणाम देगा 10वें भाव में आकर के। कन्या लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो शुक्र बहुत योग कारक है आपके लिए, क्योंकि यह दूसरे और 9वें भाव भाग्य स्थान का स्वामी है, जो आपके भाग्य स्थान पर ही आ रहा है। इससे आपके भाग्य में और आय में कुछ वृद्धि अवश्य होगी। आप अपने जो आपके विरोधी हैं, जो लोग आपके पक्ष में नहीं रहते हमेशा, उनको आप इस समय शांत कराने में सफल होंगे। उनको आप, लेकिन किसी विवाद से आप उनको शांत नहीं कराएंगे, बल के पर नहीं कराएंगे, बुद्धि के बल पर उनको शांत कराएंगे। आप अपनी बौद्धिक क्षमता से, सूझबूझ से अपने विरोधियों को परास्त करने में इस समय सफल होंगे। भाग्य स्थान पर शुक्र है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन जो दृष्टि का प्रभाव है और जो इसकी वर्तमान स्थिति है, इसको देखते हुए मैं कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने का सलाह इस समय आपको नहीं दूंगा। बड़े आर्थिक फैसले से आपको बचना चाहिए, क्योंकि संभवतः बहुत लाभ नहीं मिलेगा इस समय आपको। भाग्य उतनी प्रबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो थोड़ा बड़े कोई ऐसा फैसला जो आपके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन ला दे, उसकी वजह से किसी आप परेशानी में अगर सफल ना हो तो पड़ जाए, वैसे फैसले को इस समय आपको टाल देना चाहिए। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, विशेष करके पुरुषों के लिए, महिलाओं पर के लिए नहीं। वैसे तो कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कन्या लग्न के जातक शुक्र की इस स्थिति में रहते हुए यदि किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। तो आपको चाहिए कि इस दौरान किसी स्त्री का अपमान आपसे भूले से भी ना हो, किसी स्त्री के साथ कोई गलत हरकत भूले से भी ना हो। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे सदैव बचिए, लेकिन इस दौरान आप किसी भी स्त्री के अपमान से बचिए, अन्यथा बहुत अधिक परेशानी में आप पड़ सकते हैं। अब बात करता हूँ तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए शुक्र लग्न और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, जो अब आपके अष्टम भाव में आ रहा है। शुक्र लग्नेश है, अष्टम में आ रहा है, अस्त है। अतः स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंता बढ़ेगी, या स्वास्थ्य के लिए थोड़ा आपको सजग और सचेत होना चाहिए। इस समय आपको विरोधियों से अपने लाभ मिलेगा, जो चाहे जैसे मिल जाए, केस मुकदमा हो तो सकता है उसमें विजय प्राप्त हो जाए, या कोई विरोधी कोई ऐसी चाल चले जिसके कारण आपको लाभ हो जाए, उल्टा वो आपका कोई नुकसान करने की सोचेगा, आपकी उसमें उन्नति हो जाएगी, आपको लाभ मिल जाएगा। तो विरोधियों के कारण लाभ का योग बन रहा है। एक चीज़ आपके को कहूँगा कि कई बार क्या होता है, हम लोग अपने करीबी लोगों को मजाक में भी बहुत सी गलत बात बोल जाते हैं। जैसे ठीक है, जाओ कूद जाओ, बड़ा कॉमन शब्द है, घर में प्रेम से भी लोग बोलते हैं जाओ मर जाओ। सलाह दूंगा, शुक्र जब तक अष्टम में है, तुला लग्न के जातक ध्यान दें कि गलती से भी, मजाक से भी जुबान पर गलत शब्द ना लाएं, क्योंकि यह 90% मामलों में उसको सही कर देगा। तो गलत शब्द अपने किसी करीबी व्यक्ति के लिए लाने से इस दौरान बचिएगा, अन्यथा वह गलत शब्द, मजाक में कही हुई बात सत्य में परिवर्तित हो सकती है, उसकी संभावना बहुत अधिक है। तो बच के रहिएगा थोड़ा इस मामले में। जीवन साथी के साथ मिलकर या जीवन साथी के सलाह से यदि आप कोई काम इस दौरान करते हैं तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। तो यह है तुला वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए यदि बात किया जाए तो शुक्र द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है, जो अब आपके सप्तम भाव में आ रहा है। इस समय आपकी जो संगति है, जो आपका जो रिलेशन है, जो आपकी मित्रता है, वह विपरीत लिंग के जातकों से होने की संभावना अधिक बढ़ेगी और नए लोगों से बनने की संभावना होगी। और एक चीज़ और है कि 99% मामले में जो संभावना बन रही है वह किसी गलत व्यक्ति के साथ संबंध में नहीं, यानी उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बाद में आपको हो सकता है पश्चाताप करना पड़े कि मैं क्यों इसके संग हुआ या हुई। तो थोड़ा आप अगर किसी अपोजिट सेक्स के नए व्यक्ति के साथ आपका मेल मिलाप होता है, कहीं भी, कहीं पार्टी में, कहीं किसी शादी ब्याह में, कहीं किसी ऑफिस में, कहीं किसी ओकेज़न पर, तो उससे बहुत इंटीमेट होने से बचिएगा। दूसरा, कुछ लोगों को अपने जीवन साथी के साथ बहुत अधिक विवाद होने की संभावना बनेगी। हो सकता है कि मामला कोर्ट कचहरी तक भी चला जाए, तो थोड़ा सावधानी आपको रखनी है, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है।
नए कार्यों की सलाह इस समय मैं आपको नहीं दूंगा। कोई नया कार्य करने को सोच रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें। जैसा भी आपका काम चल रहा है, जैसी भी स्थिति है, उसको यथा स्थिति बनाए रखने का प्रयास करें। काम वासना के कारण, सेक्स के प्रति अधिक अभिरुचि के कारण कुछ लोगों को बदनामी का योग बनेगा, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। हृदय रोगी इस समय सावधान रहें। हृदय संबंधी यदि रोग है तो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है विशेष करके, तो आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। धनु लग्न वालों की यदि बात करूं तो छठे और एकादश भाव का स्वामी अब आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहा है। इसके कारण कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलेगा। आपका कर्ज जो है वह चुका पाने की स्थिति में आप होंगे। विवाह के योग्य जो लोग हैं या जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत थे, बातचीत कर रहे थे, उसमें कुछ विलंब करेगा यह शुक्र। और प्रेम संबंधों में कुछ यह शुक्र जो है वह कटुता भी लाएगा, कुछ विवाद भी उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान आपकी यात्राएं खूब होंगी, यात्रा बहुत अधिक आप कर सकते हैं, लेकिन मन जो है वह अशांत रहेगा। यदि शुक्र की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो यह प्रभाव और अधिक होगा। एक विशेष जो चीज मैं कहना चाहूँगा सिर्फ फाइनेंस के मामले में, कि इस समय कर्ज चुकाने की स्थिति में तो आप हैं, लेकिन भूल से कर्ज मत लीजिए इस समय, क्योंकि इस समय का लिया हुआ कर्ज बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है। तो कर्ज लेने से बचिए, कर्ज चुकाने का प्रयास करिए और अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करिए। मकर लग्न के जातकों की बात करूं तो शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी, बहुत योगकारी होता है मकर लग्न के जातकों के लिए शुक्र। अब आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण आपकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत होगी। बहुत निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, बड़े कूल माइंड होकर के डिसीजन आप लेंगे। लेकिन थोड़ी शिथिलता भी इस समय रहेगी। हर चीज़ को टालने की प्रवृत्ति होगी। कोई काम आज करना है, नहीं उसको कल कर लेते हैं, कल करना है नहीं परसों कर लेते हैं, छोड़ो अभी क्या करना है, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा बताता हूँ। इस तरह का जो है वह आपकी मानसिकता इस तरह की बनी रहेगी। थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे दिमाग के हो सकते हैं इस समय। कोई निर्णय इस समय आप नहीं ले पाएंगे या जानते समझते हुए भी उसको टालने का प्रयास करेंगे। और इस समय आपकी जो विचारधारा है वह समझौतावादी होगी, कंप्रोमाइजिंग मूड होगा आपका हर काम में। तो बहुत जगह अच्छा भी होगा और बहुत जगह इसका परिणाम अच्छा भी होगा। जो लोग शिक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो भाई सफलता के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉम्प्टनेस इस समय कम रहेगी, एक्टिवनेस माइंड की कम है। तो थोड़ा एक्टिव बनाइए, उसको एक्टिव रखिए। एक चीज़ और कह दूं, जो महिला या कोई मकर लग्न का पुरुष भी हो और यदि उसको इस समय संतान प्राप्ति होने वाली है और वह संतान पहली संतान प्राप्त होने वाली है, तो भाई थोड़ी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, थोड़ा दिखा लें, क्योंकि वहाँ कुछ परेशानी उत्पन्न इस शुक्र के कारण हो सकती है। जो विपरीत लिंग के जो जातक हैं, अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, उनके कारण कुछ आपको लाभ की स्थिति या शुक्र अवश्य देगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ वालों के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है। शनि के दोनों लग्नों में, शनि की दोनों राशियों में शुक्र बहुत योगकारी होता है, क्योंकि कुंभ यहाँ पर सुख भाव और भाग्य स्थान का स्वामी होकर के आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। नैसर्गिक रूप से शुक्र चतुर्थ भाव में बहुत प्रसन्न रहता है और बहुत अच्छा परिणाम देता है, यह चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो। इसलिए कुछ न कुछ सुख तो आपको इस समय अवश्य देगा। यह देख रहा हूँ कि लग्जरियस आइटम, गाड़ी, एसी, टीवी, फ्रिज, कोई और सुख संबंधी चीज़, अच्छे अच्छे कपड़े, इन सब चीज़ों के खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन स्थायी संपत्ति, विशेष करके जमीन जायदाद, हालांकि शुक्र यहाँ पे देगा, लेकिन शुक्र अस्त है और पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो जमीन जायदाद, कोई स्थायी संपत्ति यदि खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सलाह इस समय मैं नहीं दूंगा, उसमें आपको लाभ नहीं होगा, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस समय इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होगा। विशेष करके यदि शुक्र की दशा नहीं हुई तो बहुत कम संभावना है कि आपको आपके मनोवांछित परिणाम मिले, जैसा सोच रहे हैं वैसा परिणाम आपको मिले। भौतिक सुखों में वृद्धि मुझे लगता है कि यह शुक्र कुछ अवश्य कराएगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि यह शुक्र आपके लिए जरूर कुछ बढ़ाएगा। अब बात कर ली जाए अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए। मीन वालों के लिए देखा जाए तो
तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी है। शुक्र मीन में मार्केश भी हो जाता है, तो तीसरे भाव में आ रहा है, अस्त है, इसलिए इसके शुभ प्रभाव में कुछ कमी रहेगी। लेकिन तीसरे भाव में अपनी राशि में आया हुआ शुक्र कुछ आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा और मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, पारिवारिक लोगों से सहयोग कराएगा, भाई बहन मित्रों से भी सहयोग कराएगा। एक चीज़ यह देख रहा हूँ कि नकारात्मक देगा, आपके अंदर थोड़ी कंजूसी की प्रवृत्ति आ जाएगी। दूसरों से आप खर्च कराना चाहेंगे, दूसरों से आप लेना चाहेंगे, दूसरों से मदद लेना चाह सकते हैं, दूसरों से चीज़ें मांग सकते हैं, लेकिन जब खुद देने की बारी आएगी, खुद करने की बारी आएगी, तो वहाँ मन में कंजूसी का भाव उत्पन्न हो जाएगा, लगेंगे वहाँ आप जोड़ने घटाने। तो ऐसी स्थिति कुछ जरूर आपके साथ बनेगी। अच्छे व्यवहारिकता के लिए इससे बचना चाहिए आपको। कुछ आलस्य भी इस समय हावी होगा, पराक्रम में कुछ कमी महसूस होगी, चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति होगी और हर काम में थोड़ा विलंब होने का योग बना हुआ है। इसमें सिर्फ एक अच्छी बात इतनी होगी कि करीबी लोग आपके आसपास रहेंगे और उनसे आपको प्रसन्नता मिलेगी। जो अपोजिट सेक्स के लोग आपके साथ मित्रता करेंगे, उनसे सहयोग मिलेगा और उनके कारण आपको लाभ भी मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि मीन लग्न के जो जातक हैं उनके पास इस समय सभी प्रकार का सुख सुविधा साधन उत्पन्न होगा, लेकिन कोई काम कर नहीं पाएंगे ठीक से। हर काम में कुछ न कुछ विलंब और कुछ अवरोध आएगा और उसके कारण आप स्वयं होंगे जो आप निर्णय लेने में थोड़ा जो विलंब करेंगे और कुछ आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा। बेहतर परिणाम लेने के लिए आप इन चीज़ों को छोड़ें, इसका त्याग करें। यह था राशिफल, शुक्र का प्रभाव आप सभी के ऊपर वृषभ राशि में प्रवेश करने के कारण। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in विजिट करें, आप देखें, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि हमें पूछनी चाहिए, मेरे वीडियो के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईश्वर आपके साथ हो, आपके जीवन में आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।